My goody moodies, welcome back to my channel. Okay, तो आज का टॉपिक है 3D। या आपने सही सुना, 3D। ये जो आपकी रियलिटी है ना, ये यानी कि टॉपिक तो मेन ये है हमारा, सर्कमस्टांसेस डज नॉट मैटर। मैं दोबारा से बोलना चाहूँगी, इसको आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज़ गाइस, ध्यान से, कि सर्कमस्टांसेस यानी कि जो आपकी अभी परिस्थितियाँ हैं वो मैटर नहीं करती। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको आज का टॉपिक बताया कि सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते। अब जो बिगनर हैं, ठीक है, जो मतलब एकदम नए घुसे हैं मैनिफेस्टेशन में, तो उनको ये लगता है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम एकदम दिमाग में एक नेगेटिव थॉट नहीं आने दे रहे, सारी चीज़ें, बट फिर भी हमारे 3D में उल्टा चल रहा है। हमारी 3D पूरी 360 डिग्री पलट गई है। वाओ, नाइस लाइन। वैसे गाइस, मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ, आज भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आई लव मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू पीपल एंड दैट्स मेक्स मी हैप्पी। ओके, वैसे आज चाँद बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम अ चांद पर्सन। ओके, सो सॉरी मेरी बकवास के लिए, हम वीडियो में चलते हैं। ओके, हाँ, तो टॉपिक ये है कि जो हमारे बिगनर हैं या फिर मतलब जो थोड़े से लेवल के हो चुके हैं, उनका क्वेश्चन यही होता है कि मैं मेरी 3D में वो क्या कहते हैं, वो नहीं कर रहा, मतलब कि मैं मेरी 4D में यानी कि मेरी मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में मैं सारे काम कर रहा हूँ। मतलब कि मैं रोबोटिक अफर्मेशन कर रहा हूँ, मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, मैं सैट्स कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, मैं जो करना है मैं सब कर रही हूँ, फिर भी मेरी 3D उल्टी फिरती है। ऐसे क्यों? इसका बात हम बताते हैं मुन्ना, सुनो अब हमारी बात को ध्यान से। जो आपने पीछे पास्ट में यानी कि अब जो लिखा है और जो बोला है, जो सोचा है, वो भी तो आगे आएगा ना। तभी तो बोलते हैं कि पुराने कर्म आगे ही आते हैं। ये क्यों बोलते थे बड़े बूढ़े? ये इसीलिए बोलते थे बड़े बूढ़े, क्योंकि उनको पता था कि जो हमने पास्ट में चीज़ें करी हैं वो हमारे फ्यूचर में आएंगी। फ्यूचर यानी कि आज जो आपका प्रेजेंट बैठा है। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं फिर भी हमारी 3D में कुछ चेंज नहीं हो रहा, गाइस थोड़ा टाइम तो दो। अब ये तो है नहीं कि चुटकी बजाते ही काम हो जाएगा। चुटकी बजाते काम हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट ये है कि अगर वो आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग होगा ना। अगर आपके डिज़ायर है, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी डिज़ायर है आपको शादी करनी है, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज। अब इंटरकास्ट मैरिज में जो अकॉर्डिंग टू नेवल गोडार्ड सर जो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट हैं वो कितने सारे होंगे कि घर वालों को मनाना होगा, फिर पेरेंट्स को, फिर मतलब कार्ड एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। जब शादी वाली बात आती है तो उसमें खुद में इतना बड़ा वो फेस्टिवल टाइप में है, तो जब ये आप घर वाले मान रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें भी तो टाइम लगेगा गाइस। अब कैसे वो हो जाते हो कि मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, ये कुछ नहीं हो रहा, यही तो एफर्मेशन दे रही हो, और फिर उसके बाद जब कुछ होने लगता है तो फिर बोलते हो ये देखा नहीं जा रहा हमसे। तो डिसाइड कर लो ना कि आपको क्या चाहिए, सिंपल सी बात है। तो जब मैं ये बोल रही हूँ कि सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते हैं, मतलब कि जब मैंने ये दिमाग में ठाना कि मुझे ये जॉब चाहिए, ठीक है, मैंने उसके लिए रोबोटिक अफर्मेशन दी, सैट्स करा, विजुअलाइजेशन करा, जो करना था मुझे वो मैंने करा। अब उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, मैं अपने 3D को नहीं देखूँगी। क्यों? क्योंकि जो मेरा 4D है यानी कि जो मेरा इमेजिनेशन है, जहाँ मेरी मैनिफेस्टेशन मेरे पास है, जो कि मैं कर चुकी हूँ, जो जॉब मैं चाहती हूँ वो कर रही हूँ, तो मुझे फिर 3D के साथ उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं 3D को देखूँगी, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोलूँगी कि अभी मेरे जो 4D के थॉट्स हैं वो 3D के साथ कैचअप नहीं हुए हैं। यानी कि ऑब्वियसली बात है, अगर कैचअप हो जाते तो आप 3D को उस नज़रिए से नहीं देखते ना, जिस नज़रिए से आप अभी 3D को देख रहे हैं। आपका इस टाइम पे नज़रिया क्या है? आपका इस टाइम पे नज़रिया फ्रस्ट्रेशन है कि भाई क्यों नहीं हो रहा, कब तक करेंगे एंड और फलामा ढिमाका। बट ऐसा नहीं है गाइस। देखो, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, यानी कि हम जॉब कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, हमारे जो 3D में चल रही है ना चीज़ें, वो इसलिए चल रही हैं कि आपने पास्ट में ऐसी चीज़ें सोची हैं जो आपके 3D में आई हैं अभी, है ना। जो आपने पास्ट में सोची थी वही तो आपके अभी प्रेजेंट में आ रही हैं। तो आप ऐसे लॉजिक लगा के चलो ना कि जो मैं आज से सोच रही हूँ वो आगे वाले मेरे फ्यूचर में आएंगी। सिंपल इज़ दैट। बात तो यही है, पॉइंट तो यही है कि जो मैंने
पुराना सोचा था वो मेरे आगे आया कि भाई जॉब को लेके या फिर रिलेशनशिप को लेके, घर को लेके, फाइनेंसेस लेके, मनी को लेके, नेम इट एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। बट मैं अपने दिमाग को ये तो बोल सकती हूँ ना कि आज जो मैं सोच रही हूँ वो मेरे फ्यूचर में आएगा ही आएगा। जब वो मैंने पुराना सोचा था वो आ सकता है, तो जो मैं आज से सोचना शुरू कर रही हूँ वो आगे नहीं आएगा। तो ये चीज़ होती है। तो जब हमारे साथ ये वाला सीन हो रहा है कि क्या कहते हैं, हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और हम 3D को भी चेक कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सही गाइस, देखो जब हम कुछ करना शुरू करते हैं काम, ठीक है, तो मैंने अगर कोई काम करना शुरू करा ना तो वो काम हो रहा है, ठीक है। अगर जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, कैसे टीचर ना बोर्ड पे लिखवा रही है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड तो काफ़ी बड़ा होता है, आप सब ने देखा होगा ब्लैक बोर्ड तो, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे मुझे एक मीम याद आ गया, आई एम सो सॉरी गाइस। तो आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू करा। अब जब आपने लिखा था वो आपने एक शब्द से स्टार्ट करा था, एक वर्ड से स्टार्ट करा था, इनफैक्ट एक लेटर से स्टार्ट करा था। आपने एक लेटर से लिखा, एक वर्ड बना, वर्ड से फिर एक लाइन बनी, लाइन से एक पूरा सेंटेंस बना, और ऐसे करके पैराग्राफ, फिर लाइन, फिर मतलब ऐसे बनता गया। और धीरे धीरे करके आप देखना थोड़ा टाइम के बाद आपका पूरा ब्लैक बोर्ड वो भर जाता है ना। आपने क्या कहते हैं, आप बस लिखने में ध्यान दे रहे थे, इस वजह से आपको जब मतलब हम बहुत एकदम शिद्दत से प्यार से लिखते हैं ना, जब टीचर बोलते थे कि तुम्हें ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, तो हम उसको बहुत इंजॉय करके लिखते हैं। क्यों हम उसको इंजॉय करके लिखते हैं? क्योंकि एक तो ब्लैक बोर्ड होता है, नया होता है, और वो वाली सीन होती है ना कि यार आज तो ब्लैक बोर्ड पे लिखने को मिला, तो वो अपना अलग ही फील होता है ना। तो उसमें क्या होता है, जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, तो वो हम बहुत फील के साथ लिख रहे हैं, और वो इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड होता है गाइस, हमारी कॉपी से ज़्यादा बड़ा होता है वो ब्लैक बोर्ड, और फिर भी हम पूरा उसमें लिखते हैं और हमें पता भी नहीं चलता वो कब लिख गया, ठीक है। जब लिखना शुरू करा था वो हमने एक एक वर्ड से ही लिखना शुरू करा था, हम आगे एक एक वर्ड बोली, एक एक अल्फ़ाबेट से हमने लिखना शुरू करा था। हम जब आगे भी उसको रब करके दोबारा लिखेंगे तब भी हम एक एक अल्फ़ाबेट से ही लिखना शुरू करेंगे। बट वो ब्लैक बोर्ड इतना बड़ा था, आपको पता चला, आपको नहीं पता चला, आप उसको इतना एंजॉय करके उस प्रोसेस को लिख रहे थे ना कि इतना बड़ा 3D, अगर हम उस ब्लैक बोर्ड को अगर हम 3D मान रहे हैं ना अपना, और आप जो लिख रहे हो वो आपकी मैनिफेस्टेशन है, तो आप उसको इतना एंजॉय करके लिखो, इतना एंजॉय करके लिखो कि भले ही कितनी भी बड़ी आपको 3D लगे, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस। क्योंकि देखो ना, जब मैं इंजॉय कर रही हूँ उस प्रोसेस को, मैं मैनिफेस्टेशन को अपना इंजॉय कर रही हूँ, मेरे दिमाग में ये है कि ये तो हो चुका है, इट इज़ डन। जब भी दिमाग में थॉट आए 3D परेशान करे, एकदम से बोलो खड़े होकर तुरंत ही कि भाई हो चुका है, ये हो गया है, इट्स डन एंड डस्टेड, इट्स डन एंड इट्स डन। जब मैं ये इतनी अथॉरिटी के साथ बोलूँगी, मजाल है मेरे सबकॉन्शियस माइंड को कुछ बोल जाए, नहीं बोल पाएगा यार, कैसे बोल पाएगा। तो वही चीज़ है, जब मेरा 3D जो है मैं अपने उसको ब्लैक बोर्ड की तरह देख रही हूँ, और जो मैं उसमें जो एक एक अल्फ़ाबेट लिख रही हूँ, एक एक अल्फ़ाबेट, वो मेरी मैनिफेस्टेशन है गाइस। अगर वो मेरी मैनिफेस्टेशन है और मैं उसको कितना इंजॉय करके लिख रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड तो कितना बड़ा होता है, हमारे हाथ थकते हैं, हमारे अगर हाथ थक भी रहे होंगे ना तब भी हम इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है उस पर काम करने में। तो ऐसे करो, अगर आपको 3D में चीज़ें दिख रही हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को ये बोलना है हो चुका है ये तो, इट्स डन। कितने दिन में 100 बार थॉट आ रहा है, 100 बार बोलो हो चुका है ये। गाइस जब मैं स्टार्टिंग में, जब मैं बिगनर थी ना, और जब मुझे ऐसी चीज़ें परेशान करती था, मैं यही बोलती थी हो गया। अब ब्रेन क्या बोलेगा, हो गया। अब ब्रेन ये थोड़ा ना बोलेगा कि नहीं हुआ, ब्रेन फिर भी कहीं ना कहीं बोलेगा कि नहीं हुआ, तो झूठ बोल रही है। उसको एकदम अथॉरिटी के साथ बोलो ये तो हो गया, ये तो हो गया। मैं बोल रही हूँ 100 बार नहीं, 1000 बार ही अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि कैसे होगा, उससे 1000 बार ही बोलो हो गया, ये तो हो गया। पार्टनर के साथ शादी हो गई, ड्रीम हाउस हो गया, पैसे आ गए, अच्छी हेल्थ हो गई, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना था हो गया, अच्छे मार्क्स चाहिए थे हो गया। ये सारी चीज़ों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड बोलना है, हो गया। इट्स डन एंड डस्टेड गाइस, इट्स डन एंड डस्टेड। जब मैं मेरी 3D को, अपने आप को कंट्रोल नहीं होने दूंगी, तब तक आप अपनी मैनिफेस्टेशन में हमेशा जीत जाओगे। बट वहीं आपने अगर अपनी 3D को, अपने आप को कंट्रोल होने दिया, मतलब कि आप इस क्वेश्चन के साथ घूम रहे हो कि यार होगा कि नहीं होगा, ऐसे ये वाला मेथड से कर लूँ, वैसे कर लेती हूँ, अच्छा ये यूट्यूबर कुछ और बता रहा है ऐसे कर लेती हूँ, अच्छा वो यूट्यूबर वैसे बता रहा है। भाई एक को पकड़ो ना,
4 बाबाओं के पास जाओगे कभी दिक्कत आपकी सॉल्व नहीं होगी, 4 डॉक्टर के पास भी जाओगे तब भी कभी दिक्कत सॉल्व नहीं होगी। डॉक्टर एक ही होता है जो इलाज करता है। अगर तुम पुराने वाले डॉक्टर के पास भी जाओगी ना भाई, वो भी कन्फ्यूज होगा, तुम 2 तरह की दवाई कैसे खा पाओगे फिर आप ही खुद बताओ। वो कुछ और दे रहा है अपने थॉट प्रोसेस से, वो कुछ और दे रहा है, तो फिर इलाज तो आपको एक ही बंदा करेगा ना। तो आप ऐसा समझो ना कि मैं अपना इलाज तो मैं ही करूँगी ना। आप सबसे ज्ञान ले लो एक बारी, बट आप उनका मिक्सचर करके खुद से अपनी टैबलेट लिखो ना, खुद से अपना काम करो। ये थोड़ी ना है कि उसका भी ले लिया वो भी करे जा रही है, इसका भी ले लिया वो भी करे जा रही है, ऐसे नहीं होता गाइस। और जब भी आपको 3D में रिएक्ट करना है, कर दो रिएक्ट। मैं बोलूँ कर नहीं होल्ड हो रहा, नहीं दिक्कत हो रही, रिएक्ट कर दो, कोई बात नहीं। बट उसके बाद फिर दोबारा से उस जोन में आ जाओ ना कि ये तो हो गया। क्योंकि देखो, जब आप अपने दिमाग को ना जितना होल्ड करके रखोगे ना, उतना वो बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक है, पूरे दिन में अगर मैं 1000 बारी ये बोल रही हूँ ना कि ये हो गया हो गया हो गया, अगर लास्ट में 1-2 बारी मैंने ये बोल दिया ना कि यार शिट कैसे होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप खुद ही देखो ना कि जो मैंने क्या कहते हैं 1000 बारी बोला है वो ज़्यादा पावरफुल होगा कि जो मैंने 2 से 3 बारी बोला है वो ज़्यादा पावरफुल होगा। ऑब्वियसली बात है, जो मैंने 1000 बारी बोला है। अब सिंपल सी बात एक चीज़ बताती हूँ गाइस, देखो 3D है, हमारी रियलिटी है, हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि ये रियलिटी है, तो हमें इस रियलिटी को देखना है, हमें इससे भागना नहीं है। आपको अपने सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग में रहना है कि ठीक है अभी मेरी पुरानी रियलिटी मेरे सामने आ रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये रियलिटी चेंज नहीं होगी, ये रियलिटी भी चेंज होगी। और उसके बाद क्या कहते हैं एक नई रियलिटी आएगी जो मैंने क्रिएट करी है। अपने आप को ऐसे दो, दिलासे दो। इंसान का जब अच्छा भी वक्त आता है, जब बुरा भी वक्त आता है, वो दोनों टाइम में ही दिलासे दे रहा होता है अपने आप को। बस अच्छे वक्त में ये होता है कि हम इंजॉय कर रहे होते हैं, हमें दिलासा देने की जरूरत नहीं है। बुरे टाइम में हम यही बोल देते हैं ना कि चला जाएगा, ये भी टाइम है, ये भी निकल जाएगा। और ऑब्वियसली बात है यार, ये 3D है। अगर मेरे 4D से ये कैचअप नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि ज़िंदगी भर ऐसी रहेगा, पॉज का बटन किसी ने दबा दिया, नहीं, ये अपने आप ही मूव होकर चला जाएगा। अगर सुबह सूरज निकलता है, पूरे दिन आप देखते हो वो कैसे धीरे धीरे जा रहा होता है, पर हमें इतना पता नहीं चलता कि वो कब नीचे आ गया। हम इतना ध्यान देखते हैं, नहीं देते हम, क्योंकि अपना पूरा दिन इंजॉय करने में लगे पड़े हैं। हमें पूरे दिन की इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है, हम उसको करने में लगे रहते हैं, तो हमें ध्यान नहीं था। तो वैसे ही मैं बताना चाहती हूँ कि 3D कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू जस्ट हैव टू परसिस्ट। रोना आ रहा है, रो लो, उसके बाद खड़े हो जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, अब दोबारा से अपनी मैनिफेस्टेशन पे जाएंगे हम। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों को ऐसे पकड़ना है, रोना नहीं है, ये नहीं भैया। बस ये है, दिमाग में एक एंड गोल बिठा लो कि ये मेरा 4D वाला मैनिफेस्टेशन ये पूरा होके रहेगा और ये मेरा सच है। उसको एकदम सच की तरह बोलो, मतलब यही बोलो कि ये मेरा सच है और यही होके रहेगा। ऑब्वियसली बात है ना गाइस, ये सच है, और अगर ये सच है तो वो फिर वो सच है। फिर उसमें आप ये थोड़ी ना, आप क्वेश्चन थोड़ी ना करते हो। जब वो आपके लिए सच्चाई है तो फिर बस, फिर तो बात खत्म हो गई। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपके पास जॉब है, ये आपका सच है। अगर मुझे मेरा एक बड़ा घर चाहिए तो मुझे ये मेरा सच है। वैसे मुझे एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, अभी मेरा इस टाइम पे लेटेस्ट ऑब्सेशन मेरा गाड़ियों के साथ है। पता नहीं कब खरीदूँगी मैं, मतलब मैनिफेस्ट कर लूँगी ऑब्वियसली बात है, बट अभी मेरा मैनिफेस्ट करने का मूड नहीं है उसको इतना। तो बस मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि गाइस प्लीज़ 3D में कुछ भी चल रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप जो बोलते हो ना ये मूवमेंट की बात, मैं आपको बताती हूँ। जब मैं आपको ये चौक और ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल दे रही थी, जब आपने एक लाइन लिखी, ठीक है, आपने पूरा एक ब्लैक बोर्ड पे पूरी लाइन लिख दी, आप अपनी मैनिफेस्टेशन एंजॉय कर रहे थे, आपको पता नहीं चला। बट उसमें जब आप एक लाइन लिख रहे थे, 2 लाइन लिख रहे थे, उसमें मूवमेंट हो तो रहा था ना। मतलब कि जब आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा था, जब आप लास्ट अल्फ़ाबेट पे आए, कितना सारा मूवमेंट था, बट आपने ध्यान दिया नहीं दिया, क्योंकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन एंजॉय करते हैं। वहीं आप अगर अपनी मैनिफेस्टेशन एंजॉय नहीं करते तो आप हर एक वर्ड पे बोलते हैं यार कितना दूर है, कितना दूर है, कितना दूर है। तो मूवमेंट जो है वो हो रहा है, बस ये है हमें नहीं पता चल रहा। जब हमें पता चल जाती है चीज़ें तो हमें लगता है कि ओके ठीक है, यानी ये काम हो रहा है, तो हम एकदम से और ज़्यादा हो जाते हैं। ऑब्वियसली बात है यार, ह्यूमन माइंड है, मेरे साथ भी ऐसे होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये ना दिमाग में ये चीज़ बिठा के चलो कि देखो मूवमेंट तो हो रहा है, मुझे दिखे ना दिखे पर होती रही है, चीज़ें मूव तो हो रही हैं। ऑब्वियसली बात है ना, अगर आप पृथ्वी को घूमते हुए नहीं देख पा रहे तो उसका मतलब ये थोड़ी ना पृथ्वी घूम नहीं रही है, पृथ्वी घूम रही है, अपनी स्पीड में ही घूम रही है। अगर मैं
आपके थॉट्स को नहीं पढ़ पा रही, इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि आपको थॉट्स नहीं आते, आपको भी थॉट्स आते हैं, आपको उतने ही थॉट्स आते हैं, आपकी उतनी इंटेंसिटी से चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। तो वही चीज़, अगर जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं रही है, सब हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, बस आपको परसिस्ट करने की ज़रूरत है, 3D पर रिएक्ट नहीं करना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। सो बस आज का यही टॉपिक था। सो दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ, एंड हाँ, हैप्पी मैनिफेस्टिंग गाइज।